गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ पढ़े थे। जो आज का टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसको इस प्रकार पूछा जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखते हुए इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करो। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या था। देखो आइंस्टीन ने बताया कि मान लो ये कोई एक धातु है। आइंस्टीन ने कहा जब आप इसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हो तो क्या होगा, इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। और जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का दो रूप से प्रयोग लेंगे। पहला क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर से बाहर आएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का धातु की सतह से बाहर आना क्या कहलाता है, कार्यफलन। तो एक तो ऊर्जा का रूप किस रूप में काम में लोगे, कार्यफलन। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जब इस सतह से बाहर आ जाएंगे तो इनके पास एनर्जी होंगी तो ये मोशन करने लग जाएंगे। और आपको पता है जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। तो आइंस्टीन ने यह कहा कि जब किसी धातु पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो उस धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उस ऊर्जा का दो रूप में प्रयोग लेंगे। पहला तो क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आएंगे। और आपको पता है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर आना क्या कहलाता है, कार्यफलन। यानी एक रूप तो क्या हो जाएगा, कार्यफलन के रूप में। दूसरा, जब इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जब धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे तो ये मोशन करने लग जाएंगे। और जब आपको पता है कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और बताया कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो दो तरह का कार्य करती है। मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला तो क्या कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने का, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्यफलन। और दूसरा देखो इलेक्ट्रॉनों को क्या देती है, गतिज ऊर्जा। और आपको पता है जो लाइट होती है वो एक्चुअल में होती है फोटोन। लाइट एनर्जी बंडल्स के रूप में चलती है जिनको क्या कहा जाता है, फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। अब देखो आपको पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा तो यहाँ से कितनी एनर्जी आएगी, E बराबर एच न्यू। अब बताओ ये एनर्जी दो काम करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, धातु की सतह से बाहर निकाल देगी, और दूसरा उसको क्या करवाएगी, मोशन। तो देखो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि एनर्जी बराबर क्या हो गया, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। अब देखो कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आपने मैक्सिमम क्यों लिखा। तो मैक्सिमम की वजह देखो, मैक्सिमम की वजह यह है कि यहाँ अगर एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता, सरफेस के ऊपर ही रह जाता, मोशन नहीं कर पाता। इसलिए हमने क्या लिखा कि E बराबर फाई नोट प्लस के ई मैक्सिमम। अर्थात जो फोटोन की एनर्जी थी उसने दो काम किया, एक तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, मूवमेंट करवा दिया। अब आप जानते हो E बराबर एच न्यू और फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। इन दोनों का मान ऊपर वाली समीकरण में रखा तो एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस के ई मैक्स। यहाँ से इसका पक्षांतरण कर दो तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, के ई मैक्स को क्या लिखा जा सकता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा, तो इसी प्रकार न्यू नोट बराबर सी अपॉन लेमड़ा नोट। ये दोनों मान यहाँ रखा तो क्या आ गया, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एस सी अपॉन लेमड़ा माइनस एस सी अपॉन लेमड़ा नोट। अब कभी कभार इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निरोधी विभव के पदों में बताओ। तो आप जानते हो के ई मैक्स क्या होता है, ई वी नोट। तो के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट स्टार इक्वेशन से। और यहाँ के ई मैक्स का मान आपने रख दिया ई वी नोट बराबर क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो यहाँ से वी नोट क्या आ गया, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। तो ये थी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो एक बार रिपीट करवा देता हूँ, क्या थी कि जब आप किसी धातु पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हो तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी का दो रूप में प्रयोग करेंगे। पहला तो ये धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे, इसको तो बोला जाएगा कार्यफलन। और दूसरा ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लग जाएंगे तो उस टाइम जो उनके पास एनर्जी होगी उसको क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, तो एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई नोट प्लस के ई मैक्स। अब देखो इसी क्वेश्चन में हमें साथ में क्या पूछा गया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी करो। तो देखो हम दो इक्वेशन पढ़ चुके हैं, E बराबर फाई नोट प्लस के ई मैक्स, यानी फोटोन की एनर्जी बराबर होगी कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा की। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब देखो पहला पॉइंट देखो कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। अब मुझे बताओ, मैं आपको कहूँ कि मुझे इसको पॉजिटिव करना है, किसको पॉजिटिव करना है, गतिज ऊर्जा को। तो बताओ न्यू हमेशा क्या होना चाहिए, न्यू नोट से बड़ा।
क्योंकि अगर न्यू नोट से छोटा हुआ तो इसका मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मान अगर आपको पॉजिटिव करना है तो न्यू का मान हमेशा क्या होना चाहिए, न्यू नोट से बड़ा होना चाहिए। और यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की शर्त थी, क्या थी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति, याद हो देहली आवृत्ति की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है, अगर देहली आवृत्ति, इस आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम होगा तो इस काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक होने पर ही गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, जो कि यह व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। सही बात है, क्योंकि अगर न्यू लेस देन न्यू नोट होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते। अब दूसरा पॉइंट देखो कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, और गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होगी इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक कब नहीं होगी, कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से मोशन करने लग जाएंगे, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी चाहिए, कार्यफलन से अधिक, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दूसरी लाइन इसने ये बोली है कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, अर्थात आपतित प्रकाश की ऊर्जा हमेशा क्या होनी चाहिए, कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन। अगर गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जिसके कारण प्रत्येक फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करके तुरंत धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देते हैं। ये कहना चाहता है कि जब किसी धातु की सतह पर आपने एक फोटोन इंसिडेंट करवाया तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो इमिट करेगा, और जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो इसमें वो टाइम इंटरवल नहीं लेगा, तुरंत जैसे ही फोटोन इस पे इंसिडेंट हुआ उसी टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखा है कि कोई समयपस्थता नहीं होती, समयपस्थता का मतलब है कि कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, जैसे ही फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक वो है कि आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवर्ती के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होती है। अब आप कहोगे कैसे पता चला, तो देखो इक्वेशन से पता चलता है कि ई बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस न्यू नोट। देखो एच तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, आवर्ती के। अब देखो हम दो ग्राफ पढ़ेंगे, पहला ग्राफ है गतिज ऊर्जा व आवर्ती के मध्य ग्राफ। तो देखो के ई बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब देखो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। तो छोटे क्लासों में अगर आपको याद हो तो वाई बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता था। इसका मान ये सी है, सी का मान देखो कंपेयर करो, सी का मान क्या आ रहा है, एच न्यू नोट। तो ये ग्राफ बनेगा के ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। और दूसरा ग्राफ है निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य। तो अब देखो जानते हो के ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब के ई का मान क्या होता है, ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यहाँ से वी नोट क्या आ जाएगा। अब देखो ये भी इक्वेशन किस प्रकार बन रही है, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार बनेगा, और सी का मान यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू नोट अपॉन ई, एच न्यू नोट अपॉन ई। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये देखो किसके तुल्य है, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। तो कंपेयर करो यहाँ से, देखो एम का मान किसके बराबर आ गया, एच के, एक्स का मान किसके बराबर आ गया, न्यू के, सी का मान किसके बराबर आ गया, एच न्यू नोट के। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गतिज ऊर्जा व आवर्ती के मध्य बनाए गए ग्राफ की प्रवणता बताइए। और आपको पता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी या वाई बराबर एम एक्स माइनस सी में प्रवणता को कौन रिप्रेजेंट करता है, एम। तो कंपेयर करो, यहाँ एम का मान किसके तुल्य है, एच के तुल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा व आवर्ती के मध्य बनाए गए ग्राफ की प्रवणता का मान क्या होता है, एच। एच क्या होता है, प्लांक नियतांक। इसी प्रकार अगर मैं आपको ये पूछूं कि निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य बनाए गए ग्राफ की स्लो बताइए, तो बताओ इसमें एम किसके तुल्य है, एच अपॉन ई के। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, एच अपॉन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। थैंक यू स्टूडेंट।